एक इंसान चुने, गुजरात का कसाब ना चुने, कसाब का काम है टुकड़े करना। हमेशा इंडिया जो है वो पंगे लेने से बाज नहीं आया। यानी इंडियन हिजड़ों की फौज पाकिस्तान के शहीनों से लड़ेगी। जंग जंग कर दी मैं आपे जंगी हुई, हाय हाय। गंद गंद कर दी मैं आपे गंदी हुई। तो दाएं जानब उसकी JF-17 थंडर पे नजर पड़ी। आर्मी का चीफ हो, फील्ड मार्शल हो, तो सैयद आसम मुनीर जैसा। हाय हाय। तेजस गिरने की सबसे बड़ी वजह ये है, JF-17 थंडर नहीं देखा गया। आपके ISI के एक एजेंट के पांव की कदमों की खाक के बराबर नहीं है। S-400 के बाद जितनी मिन्नतें इंडिया ने की हैं अमेरिका की, इतनी जिंदगी में किसी ने किसी की नहीं की। झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सैयद नदीम अब्बास का सलाम। आज हम एक पॉडकास्ट में हाजिर हैं और हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहम्मद अली काजी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे दो जो मुल्क हैं, और एक को तो हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करेंगे और कहेंगे भी नहीं, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि अमन व अमान का हामी है। पाकिस्तान की आवाम से लेके पाकिस्तान की अफवाज तक आज तक अमन व अमान को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी गई है। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम इंडिया की, हिंदुस्तान की, तो हमेशा ही वो अमन व अमान को बरकरार रखने में नाकाम नज़र आया है। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली काजी साहब से कि सर, हमेशा इंडिया जो है वो पंगे लेने से बाज नहीं आया, और जब भी उसने पंगा लिया है तो जो हमारी माशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान है, और उसने उसके दांत खट्टे किए हैं और नज़र आया, और इंडिया को जो है कि वो मुंह की खानी पड़ी है। और अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया दुबई में, आपने देखा कि उनकी क्या कारकर्दगी थी। लेकिन क्या वजह है कि वहाँ की जो स्टेट है क्यों इस तरह के पंगे लेती है, और जब उन्हें पता ही है कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हमारे शेर बहादुर मौजूद है पाकिस्तान में, तो क्यों वो ऐसा उनको कीड़ा तंग करता है? सबसे पहले तो शुक्रिया आयशा जी, आपने दावत दी, मेहरबानी आपकी कि पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए भी बड़ा जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। जिस तरह का पाकिस्तान जिगरे वाला है ना, जिस तरह के पाकिस्तान के इदारे जिगरे वाले हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले बंदे के भी जिगरा जो है ना वो दुनिया में नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आपका सवाल 2-3 सवाल हैं और मैं तीनों क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो भारत जो है वो हम उसको मुल्क नहीं कहते, ऐसे ही है। दहशतगर्दी का एक कैंप है बिल्कुल ऐसे। जिसकी कोई 30 एक रियासतें बनी हुई हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे बुजुर्ग सिखाया करते हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान में, कि आपने दोस्त को याद रखा ना रखा, दुश्मन को याद नहीं रखना है। भूलना। क्या बात है। दुश्मन की नस्लों तक भी आपने उंगलियों पर गिन के रखनी है हाय याद। हाय, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये लोग हैं फिल्मी, इंडियंस ज्यादा फिल्मी लोग हैं, और आज मैं इनका ये गरूर भी खाक में मिटा के उठूंगा। ये कहते हैं जी बॉलीवुड बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड की आप एक मूवी मुझे दिखा दें, बॉलीवुड की, टॉलीवुड की नहीं, नॉलीवुड की नहीं, शॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की नहीं, बॉलीवुड की, जो इन्होंने शुद्ध हिंदी में बनाई हो और उसने 100 करोड़ किया हो। हाय हाय। इन्होंने हमेशा हमारी सकाफत को चुराया। बॉलीवुड की कितनी मूवीज हैं, अमिताभ बच्चन की मूवीज उठाएं, सलमान खान की उठाएं, शाहरुख खान की उठाएं, संजय दत्त की उठाएं, किसी की उठा लें, शुद्ध हिंदी में कोई मूवी नहीं मिलेगी, सारी उर्दू में मिलेंगी। ठीक है। क्यों? बिजनेस कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसे। बिजनेस कहां से आ रहा है? बांग्लादेश से। बिजनेस कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से। हम उर्दू बोलते हैं ना, तो हमारे लिए मूवीज बनाई जाती हैं, हमसे बिजनेस किया जा रहा है, हमसे बिजनेस कमाया जा रहा है। आज पाकिस्तानी लोग फिल्में इंडिया की देखनी छोड़ दें, ठप है इनका, बॉलीवुड तबाह हो जाते हैं। बड़ी बात है। अब ये फिल्मों से निकल नहीं पाते। आपको पता है दुबई एयर शो में जो इनका तेजस गिरा है वो क्यों गिरा है? उसकी तहकीकात के पीछे पता चला है कि क्या हुआ है? आप बताएं, अभी तक हमारे जरा नहीं पहुंचा। जब तेजस का, मैं ड्राइवर कहूंगा, पायलट नहीं कहूंगा। अच्छा।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ ये लोकल ड्राइवर होते हैं ना, हाँ। ये उनके पायलट से तगड़े हैं हमारे आम ड्राइवर। अच्छा। जब तेजस का ड्राइवर बैठता है ना, हम्म। तो दाएं जानब उसकी JF-17 थंडर पे नजर पड़ती है, हाय हाय। उससे वो शोले बर्दाश्त नहीं ओए होते। होए, अल्लाह अकबर। ये तहकीकात करा लें। अच्छा। तेजस गिरने की सबसे बड़ी वजह ये है कि JF-17 थंडर नहीं देखा गया, ओए होए, पाकिस्तान के शाहीन नहीं देखे गए, क्या बात है। पाकिस्तान के जानबाज नहीं देखे गए। हाय हाय, वो जो चमक दमक थी वो। फिल्मी दुनिया, हाय हाय। फिल्मों में ये बातें अच्छी लगती हैं। हाँ। और दूसरी मैं आपको यहाँ बात आज क्लियर कर दूं, बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की अवाम ने इंडिया की अवाम से हमेशा भाइयों वाला तल्लक रखने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल। और हमने 2012 से लेकर 2013 तक इंडियन अवाम को समझाया था कि आप अपने मुल्क का प्रधानमंत्री या वजीर आजम एक इंसान चुने, गुजरात का कसाब ना चुने। कसाब का काम है टुकड़े करना। अब देखें, भारत के जगह जगह टुकड़े हो रहे हैं। ऐसे ही है। भारतीय इंडिया, यकीन करे, भारतीय इंडिया का इदारा पाकिस्तान के कबाड़ियों से भी गया गुजरा है। अगर आप किसी मुल्क के कबाड़ खाने को भी बेचें ना, भारत की, इंडिया की आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कबाड़ी खरीदने को तैयार कोई नहीं। क्या बात है। वजह क्या है? आपने अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्या चुना? कसाब, जिसने गुजरात में आम मुसलमानों का, मासूम मुसलमानों का कत्लेआम किया। ये नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब। और जब आप मुल्क की इतनी बड़ी सीट एक कसाब को दे देते हैं ना, तो फिर आपको टुकड़े होना पड़ता है। ये तो इंडिया के कीमे करके जाएगा। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि दुनिया में किसी मुल्क को कोई जरूरत नहीं है भारत को तबाह करने के लिए, मोदी का। इंडिया की जो फौज है, फौज की नाकामी और इंडिया मुल्क की नाकामी का जो मेन बायस है वो नरेंद्र मोदी है। और अनकरीब आप देखेंगे कि इंडियन अवाम पढ़ी लिखी अवाम है, काफी शौर रखती है। जाहिर बात, इंडियन अवाम नरेंद्र मोदी को गले में रस्सी डालकर आपको नजर आएगी कि ये इसको चौकों चौराहों पर, गलियों में, सड़कों पर घसीटती नजर आएगी। अच्छा, जो इंडिया का इसने हाल कर दिया है ना, कोई मुल्क इंडिया को मुंह लगाने के काबिल नहीं है। कोई मान ही नहीं रहा कि हमने जी इंडिया को मुंह लगाना है। किसी ने इंडिया को पहचानने से हर बंदे ने इनकार कर दिया। और जितने इंडिया के दोस्त ममालिक थे, कहाँ हैं? सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। आज इंडिया कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुपर पावर के साथ खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों में आंखें मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इंडिया कहाँ खड़ा है? छुपता फिर रहा है। कौन सा ऐसा बड़ा इजलास है जिसमें आपको अभी हालिया नरेंद्र मोदी नजर आया? वो कहते हैं ना, जंग जंग कर दी मैं आपे जंगी हुई, गंद गंद कर दी मैं आपे गंदी हुई। तो मोदी साहब के साथ वो हो गया कि मोदी ने कहा जी कि हमने जंग करनी है, बर्बाद हो गए, लुट के खार हो गए। सारी बात मोदी ने जिस तरह वो पिछले दिनों में हुआ, तो धूल चटाई उसके घर में घुस के हमारे जो है शाहीनों ने धूल चटाई उसे। बिल्कुल, इसमें कुछ पता चला। लेकिन अभी भी वो धमकियों से बाज नहीं आता, गीदड़ भक्तियों से बाज नहीं आता है। वो धमकी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके इंडियन आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब। हाँ। और उन्होंने ये एक धमकी कोई 2-3 दफा लगाई है। इससे पहले महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा, सत्यावंत मलाना, श्री नागेश, कोडंडरा, सुबाया, थिमाया, प्राणनाथ ठाकुर, जयंतुनाथ चौधरी, ये जितने इंडियन आर्मी चीफ गुजरे हैं, अच्छा, इन सब ने यही धमकियां दी, गीदड़ बबकियां दी। और एंड पे रिजल्ट क्या मिला? मार खाई, जलील हुए, रुसवा हुए। तो धमकियों की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आपने अपने आप को देखना होता है कि आप कहाँ खड़े हैं या आप हैं क्या। और इंडिया की आवाम अब ये जान चुकी है। मैं अक्सर, आपने शायद वीडियोस मेरी देखी हो, कि अक्सर कमेंट्स जो हैं उसमें इंडिया के आते हैं। और वो लोग पाक आर्मी को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान के इदारों को अपने आइडियल इदारे मानते हैं, खुद मानते हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि पूरे इंडिया में हमारे फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब की बैनर लगाए जाते हैं, घरों में तस्वीरें लगी हैं, इंडियन अवाम तस्वीरें लगा रही है घरों में। क्या बात है, अल्लाह अकबर। फील्ड मार्शल साहब की, क्या बात कि आर्मी का चीफ हो, फील्ड मार्शल हो, तो सैयद आसिम मुनीर जैसा। तो इससे ज्यादा हमारे लिए फख्र की क्या बात है कि दुश्मन ममालिक के बच्चे भी
दुश्मन ममालिक है, हाँ, उनके बच्चे भी आइडलाइज किसको कर रहे हैं? सैयद आसिम मुनीर को। क्या बात। असूल पसंद हो तो ऐसा आर्मी चीफ हो, बोले तो ऐसा आर्मी चीफ बोले, बात करे तो ऐसा आर्मी चीफ करे। इससे बड़ी क्या बात है पाकिस्तान? बिल्कुल जाहिरी बात है, नडर आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं सर, सैयद इंडिया को आसिम तो मुनीर साहब। छोड़ें, इंडिया को छोड़ें आप, सुपर पावर अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हाँ, जहां जाते हैं क्या तस्करा करते हैं, जाहिर फील्ड बात- मार्शल साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? बिल्कुल ऐसे। आपने मुतअद्दिद बार सुना है वो जहां जाते हैं। अच्छा, जंग के बारे में आपको बता दूं कि जितना बारीकी के साथ ट्रंप ने 9 मई 2025 को कवर किया है, इतना किसी सहाफ़ी ने ना किया होगा। बिल्कुल ऐसे। और ट्रंप साहब जहां जाते हैं, अब माजरत आपकी बात टोक रहा हूँ, दो तरफा बात होती थी उसकी। एक होती थी कि मैं जो है कि दोनों पार्ट बिठा के दोनों को इनका आपस में राजीनामा करवा देता हूँ, को बिठा देता हूँ, आफरे करवाई जाती थी। और एक तरफ ये हो जाता था कि बताया जाता था कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो है वो नंबर ले जाएगी। और जाहिर बात उसी के मुंह से निकली हुई है। ये आप चले जाए ना 7 मई, 8 मई और 9 मई 2025 की बात है, तो पाकिस्तान के इदारों ने, DGISPR साहब ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, CM पंजाब ने, जो जो ओहदेदारान थे ना बड़ी सीटों पे बैठे जो पाकिस्तान को चला रहे थे, उन्होंने 3 दिन भरपूर कोशिश की कि इंडिया को हमसे मार ना खानी पड़े। क्या बात है। एक इज्जत बनी बनाई है, बिल्कुल उसकी खराब ना हो। हाँ, हम अमन चाहते हैं, हमने अमन की खातर ही तो 1 लाख जानों की कुर्बानियां दी हाय हैं। हाय हाय। 1 लाख जाने हम कुर्बान कर चुके हैं, 1 लाख, जिसमें पाकिस्तान के इदारों के लोग, पाक फौज के जवान, आम मासूम शहरी मौजूद है। हमने 1 लाख लोग कुर्बान किए। 3 दिन हम उसको समझाते रहे, उसके बाद 30 मिनट नहीं वो निकाल पाया। हाँ, जब हमारे जवान जाते हैं कि ठीक है सफेद परचम लहरा दिए उसने। जी। अभी आपने इंट्रो में एक बात कही कि जी दांत खट्टे कर दिए इंडिया के, नहीं जी, दांत टूट गए। अच्छा, क्या दांत बात तोड़ है। के रख दिए। क्या बात। अब दांत खट्टे नहीं, हाँ। अब दांत टूट चुके हैं। हाँ, और जाहिर बात दांत टूट चुके हैं, तो वही तो आप वाली मैं बात करूंगा ना कि वो कि अब एक जाहिर बात है, इतना बड़ा शो हो रहा था और इतनी पूरी दुनिया से लोग वहां पे मौजूद थे, तो वो एक हमारे देख नहीं सके, हमारे शहीनों को झलक नहीं देख सके। झलक नहीं देख झलक सके नहीं है, देख सके। तो वो खुद वहां पे ढेर हो गए। तो ये जज्बा ईमानी जो हमारे अंदर जाहिर बात है, हमारे अंदर है, हमारी हर उस अफवाज पाकिस्तान के हर उस नौजवान के अंदर है। और फिर जो उनका चीफ, जो उनका लीडर हो, और वो एक सैयद ज़ादा हो, और वो जो है कि एक जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में हो, तो वो जाहिर बात है कि फिर तो वो आगे फिर ये नरेंद्र मोदी हो, इसकी कोई फौज हो, फलाना हो, ढिंगाना हो, वो कहाँ रहेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपने गुफ्तगू की।